जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट पाठशाला में। तो आज पॉलिटी का 10वां चैप्टर है नागरिकता। तो इसका जितना भी MCQ बन सकता है वो लगाते हैं। और इस चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाइए विजिट कीजिए और इससे पहले का जितना है सारा MCQ लगाइए। और भी करेंट अफेयर इस पे अपडेट होता है इस चैनल पे, तो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम का तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो क्वेश्चन ये है, तो इससे पहले इसको बड़ा कर लेते हैं। तो चलिए बताइए पहला का आंसर। तो ये है आपका 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है भाग 2 में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करती है? तो एकल नागरिकता प्रदान करती है। अगर आप दूसरे देश का नागरिकता लेंगे तो भारत का ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। चलिए, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया? तो ये किया गया है अनुच्छेद 11। चलिए अगला देखते हैं। अगला है चौथा नंबर, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो ये भारतीय बैंक में धन जमा करके, भारतीय बैंक में धन जमा करके, जन्म द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा, देशीकरण द्वारा किया जा सकता है। चलिए, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त का एक तरीका क्या है? क्या तरीका है बताइए? विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, समझे? विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। चलिए अगला, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? तो आवश्यक शर्त क्या है? राज्य की सदस्यता, राज्य की सदस्यता। चलिए छठा नंबर देखते हैं। छठा तो हो गया, अब सातवां देखते हैं। सातवां है, पाकिस्तान में आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो किस अनुच्छेद में है? तो 7 का देखिए अनुच्छेद 6 में है। ठीक है, अनुच्छेद 6 में है। नागरिकता के लेप होने का एक नियम है। नागरिकता के लेप होने का एक नियम है। वो नियम है कि देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, ठीक है, लोप होने का एक नियम है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार को कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है, बताइए। एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, दूसरे राज्य की नागरिकता। ये देखिए हमको भी सस्पिशन में डाल रहा है कि दूसरे राज्य की नागरिकता, देश होना चाहिए ना, राज्य में क्या नागरिकता होता है। चलिए, लेकिन आंसर 9 का बी ही दिया हुआ है। और एक भाई बोल रहे थे कि आप सर गलत बताते हैं, तो भाई गलत नहीं बताते हैं, जो लूसेंट में दिया हुआ है वही बताते हैं हम सिर्फ। ठीक है, तो MCQ में तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन हम जब फाउंडेशन बताएंगे तो उसमें एक भी चीज़ आपको गलत नहीं मिलेगा, क्योंकि इस चीज़ से हम बहुत फेस किए हैं और हम नहीं चाहते कि मेरे आगे कोई भी हो जो इस चीज़ को फेस करे कि हाँ यहाँ भी पढ़ लिए तब भी MCQ छूट रहा है या दिक्कत हो रहा है, ये चीज़। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? भारत की संपत्ति स्वामित्व नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है। ठीक है, चलिए 11 नंबर, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो भारत की नागरिकता आप उपयुक्त सभी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जो लिखा हुआ है इसमें, जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, वंशानुक्रम के द्वारा। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है?
विस्तार से चर्चा हुआ है 1955 के नागरिकता कानून में। 1955 के नागरिकता कानून में 1955 के नागरिकता कानून में। चलिए, किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है। नागरिकता जो निलंबित की जा सकती है वह किस विधि द्वारा की जा सकती है, ये बताइए। यहाँ पे देखिए आंसर ऑप्शन आपको कोट में दिख रहा होगा, हम चेक कर लेते हैं एक बार। दिख रहा है आप लोग को? चलिए, अब तो बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई है, यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र में युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता गतिविधि में लिप्त पाया जाता है, तब। चलिए आगे का देखते हैं। आगे है, एक सेकेंड, 14 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो 2019 का उद्देश्य है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ऑप्शन इसका ई हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा, हम ई बोल रहे हैं। कितना? 14 का डी है। ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। ठीक है, चलिए, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? लगातार आप कितने वर्ष तक बाहर रहेंगे कि नागरिकता आपकी समाप्त हो जाएगी? तो 7 वर्ष। चलिए, ऐसा सभी व्यक्ति जो या उससे पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऐसा सभी व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उसे जन्मजात भारतीय नागरिकता समझा जाएगा। ठीक है, 26 जनवरी 1950 याद रखिएगा डेट। निम्नलिखित में से किस स्थिति में भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो भारतीय व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो सकती है पर्यावसन पर, त्यागने पर, वंचित किए जाने पर। ठीक है, ऑप्शन सब हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, 18 नंबर। निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता कौन सी स्थिति है? निर्वाचन के दौरान, युद्ध के दौरान और आपातकाल के दौरान नहीं किया जा सकता। ठीक है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? 1949 में हुआ था। कब? 1949। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं है? कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, संवद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं, अगला 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, चलिए अगला देखिए 21 नंबर। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था? तो ये 1955। 1955। चलिए अगला देखते हैं, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणाएं अपनाई गई। एकल नागरिकता की अवधारणाएं अपनाई गई, कहाँ से अपनाई गई है? तो वो इंग्लैंड से अपनाई गई है। ठीक है, इंग्लैंड से, याद रखिएगा। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। क्या चीज़ का दावा नहीं कर सकता? तो 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ऑप्शन ए पहला ही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है, तो ये कौन सा देश है? तो ये है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन डी पे है। चलिए अगला देखते हैं, नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जन्म द्वारा, या फिर ये बताइए कि किन विधि के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो जन्म द्वारा किया जा सकता है, आनुवंशिकता द्वारा किया जा सकता है, पंजीयन द्वारा किया जा सकता है, अनुरोध द्वारा नहीं किया जा सकता। तो ये नहीं होगा, 1, 2, 3 होगा। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? सक्षम निकाय कौन सा है? तो सक्षम निकाय है संसद। कौन सा? संसद। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह 27 नंबर देखिए और इसका आंसर दीजिए। आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा हम स्क्रॉल कर देते हैं। अब पढ़िए। तो 27 नंबर का क्या हो जाएगा? भारतीय नागरिकता का परित्याग करना, पहला सही है। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करना, ये भी सही है। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, सरकार की आलोचना करता है, ये दोनों गलत है। चलिए ऑप्शन हो जाएगा केवल 1 और 2। चलिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है? तो किस भाग के अंतर्गत आता है? भाग 2। किसके अंतर्गत आता है? भाग 2 के अंतर्गत आता है। तो देखिए, अगर आप इस चैनल पर कुछ सीखते हैं तो आप इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आने वाला टाइम पे इस पे बहुत सारा चीज़ आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।